बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कचौरी बनेगी, जिसको मैं ज़रा डिफरेंट स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही यूनिक स्टाइल में ये बनेगी और इसकी आवाज़ सुने कि कितनी खस्ता है। आपने इसकी आवाज़ सुनी कि कितनी खस्ता बनी है और अंदर जो इसकी फिलिंग हमने तैयार की है वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनी है। बहुत ही लाइट सी इसकी फिलिंग है और ऊपर से ये बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुई है कचौरी। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको बनाना सिखाऊंगी। तो अगर आप शुरू से एंड तक पूरी वीडियो मेरी देखेंगे तो आप भी इसी तरीके से ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से खस्ता और बहुत ही मज़ेदार सी कचौरी आराम से घर में बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए एक डो तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा ले लिया है और इसको मैंने अच्छे से छान लिया था। तो अब इसके अंदर मैं 2 खाने के चम्मच भर के डालूँगी कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मैंने ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। साथ ही इसके अंदर मैं 3 से 4 खाने के चम्मच भर के डालूँगी घी। मैं एक दफ़ा इसके अंदर सिर्फ 3 खाने के चम्मच ऐड कर रही हूँ। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं एक और डाल दूँगी इसके अंदर चम्मच। तो अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो बहुत ही खस्ता कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसके अंदर जो हमने घी डाला है उसकी वजह से ये आटा इस तरीके से जुड़ रहा है कि नहीं। लेकिन ये टूट रहा है, इसका मतलब है इसमें 1 खाने का चम्मच मैं और ऐड करूँगी। तो तकरीबन 4 खाने के चम्मच इसके अंदर मैंने घी ऐड कर दिया है। अब इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद दोबारा से मैं इसको चेक करूँगी। अगर जो हमने घी डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट डाला है तो ये देखिए ये टूट नहीं रहा है, इसका मतलब है घी हमने बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी में डाला है। अब 1 कप पानी मैंने ले लिया और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और एक नॉर्मल सा डो मैं तैयार कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हमने ना सख्त गूंदना है ये आटा और ना बहुत नरम, बस दरमियानी सी डो हम तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें और एक नॉर्मल सी डो तैयार कर लूँगी मैं। तो 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको गूंद लूँगी। तो देखिए डो हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको इसी तरीके से नॉर्मल होना चाहिए। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल या फिर घी लगा दूँगी और इसको कवर कर दूँगी और तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ दूँगी। तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर 2 खाने का चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। आप चाहें तो घी या फिर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आधा खाने का चम्मच इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी ऑयल के साथ। जलाना नहीं है हमने इसको, बस हल्का सा फ्राई करना है। तो ये देखिए लहसुन अदरक हमारे अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तो ये 2 दरमियानी प्याज थी जिसको मैंने चॉप कर लिया है। तो प्याज को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी लहसुन अदरक के साथ। हमने बहुत ज़्यादा प्याज को नहीं पकाना, बस इतना हम पकाएंगे कि ये हल्की सी नरम हो जाए। तो ये देखिए प्याज हमारी अच्छी से नरम हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन का कीमा। ये तकरीबन 350 ग्राम्स है चिकन का कीमा। इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा मैं प्याज के साथ इसको मिक्स करूँगी और साथ ही इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच भर के भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर, ये भी 1 चाय का चम्मच है। और कुटी हुई लाल मिर्च मैं इसमें डालूंगी 1 खाने का चम्मच। लाल मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया लिया मैंने 1 चाय का चम्मच। और सॉल्ट लीजिएगा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। चिकन पाउडर लिया मैंने 1 खाने का चम्मच। हल्दी पाउडर लिया मैंने 1/4 टीस्पून। और सौंफ मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून लिया। इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया और सौंफ से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा चिकन में। तो अब सारे मसालों को मैं चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो चिकन और मसाले को मैं थोड़ी देर के लिए भून लूँगी ताकि चिकन भी हमारी थोड़ी सी पक जाए और मसालों का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए चिकन हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब इसके अंदर मैंने हाफ़ कप जो है वो पानी ऐड कर दिया है और मिक्स कर लूँगी इसको मैं थोड़ा सा। उसके बाद इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए चिकन को लो फ्लेम में पकते हुए। तो इसको अब चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए चिकन का जो सारा पानी था वो ड्राई हो चुका है और ये देखिए चिकन भी अच्छे से कुक हो चुकी है, मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं।
तो बस हमें इसी तरीके से चिकन चाहिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। पानी को हमने अच्छे से ड्राई कर लिया है। ये देखिए, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी। तो 1 चाय का चम्मच मैंने कसूरी मेथी ले ली थी, जिसको हथेली पे रख के मैंने अच्छे से मसल के इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड किया है। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आप पसंद करते हैं। मैंने यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्चें ली थी, जिनको बारीक काट के इसमें ऐड कर दिए, और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया जाएगा कटा हुआ। अब सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है स्टफ़िंग में से, बहुत ही मज़ेदार ये स्टफ़िंग बनके तैयार होती है। तो बस हमारी स्टफ़िंग बिल्कुल रेडी है। चूल्हे को मैं बंद कर दूँगी और इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी। तो तब तक हम अपनी कचौरी को खस्ता और क्रिस्पी बनाने के लिए एक ज़बरदस्त सा ग्लू तैयार कर लेते हैं। तो 3 खाने के चम्मच भर के इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, और इसके अंदर अब मैं घी ऐड करूँगी। तो मैं 6 खाने के चम्मच इसके अंदर घी ऐड करूँगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने 3 खाने के चम्मच ऐड किए, इसको मैं मिक्स कर लूँगी, और ज़रूरत पड़ने पे मैं साथ साथ इसमें और भी ऐड करूँगी। तो 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें और ऐड किए। तो ये 5 खाने के चम्मच हो गया है, इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। लेकिन अभी भी मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा है, तो 1 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर और ऐड कर रही हूँ। इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। तो तकरीबन 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर में मैंने 6 खाने के चम्मच घी ऐड किया, और ये पिघला हुआ घी था वो मैंने इसमें ऐड किया। तो ये हमारा जो मिक्सचर है रेडी है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी 10 मिनट के लिए। तब तक हम यहाँ पर अपनी डो की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, डो हमारी बिल्कुल परफेक्ट जो है वो सेट हो चुकी है। तो अब इसको मैं इस तरीके से लंबाई में रोल कर लूँगी। तो अच्छे से मैंने इसको इस तरीके से फैलाते हुए रोल कर लिया है डो को। अब इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। जितनी बड़ी आपने कचौरी तैयार करनी है ना, उस हिसाब से आप इसको कट कर लें। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारे पीसेस को अलहदा कर दिया। अब इनके मैं छोटे छोटे से पेड़े तैयार कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से तो सारे पेड़े मैं तैयार कर लेती हूँ। तो ये सारे पेड़े मैंने रेडी कर लिए। अब इनको मैं एक तरफ रखती हूँ, और उसके बाद इसको मैं बेल लूँगी और एक पतली सी रोटी तैयार कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से मैं इसको पतला सा बेल लूँगी। तो जिस तरीके से मैंने ये बेली है ना रोटी, इसी तरीके से मैंने सारी बेल ली है। अब एक रोटी को उठा के मैंने इस तरीके से रखा है काउंटर के ऊपर, और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ग्लू, जो अभी हमने कॉर्नफ्लोर और घी का तैयार किया था। तो ये देखिए, फ्रिज में मैंने रख दिया था, तो ये अच्छे से थोड़ा सा जम चुका है। तो अब इसको मैं लेकर इस तरीके से रोटी के चारों तरफ लगाऊंगी। हाथों की मदद से ये ज़्यादा परफेक्ट लगेगा। तो इस तरीके से चारों तरफ हमने अच्छे से लगाना है। जितना अच्छा ग्लू आप लगाएंगे चारों तरफ, उतनी खस्ता और मज़ेदार सी हमारी कचौरी तैयार होगी। तो ये देखिए, चारों तरफ मैंने अच्छे से इसको लगा लिया ग्लू को। अब क्या करना है मैंने कि एक तरफ से इसको मैं पकड़ूंगी और इसको हाफ़ रोल कर लूँगी इस तरीके से। उसके बाद दूसरा हिस्सा पकड़ के भी इसको मैं इस तरीके से कर लूँगी। अब यहाँ से पकड़ूंगी, इसको फ़ोल्ड करूँगी, और दूसरी तरफ से भी पकड़ के इसको फ़ोल्ड कर लूँ। तो ये देखिए, हमारा पेड़ा जो है रेडी हो गया। इसी तरीके से मैं बाकी के भी रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए, सारे पेड़ों को मैंने रेडी कर लिया है। अब इनको मैं कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए पेड़ों को रेस्ट पे छोड़े हुए। तो अब पेड़ों को मैं एक तरफ रख लेती हूँ, और इसमें से एक पेड़ा मैं लूँगी इस तरीके से, और इसको हाथों की मदद से मैं इस तरीके से फैला लूँगी। ये देखिए, चारों कोनों से मैंने इसको फैलाना है इक्वली। उसके बाद एक हिस्सा मैं उठाऊंगी और इसको फोल्ड करूंगी, दूसरे से वो भी उठा के इसको फोल्ड कर लूँगी, और साइडों से भी इसको इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी। तो ये देखिए, दोबारा से हमने एक पेड़ा रेडी किया है। ये देखिए, और इसी तरीके से मैं बाकी के पेड़ों को भी रेडी कर लूँगी। तो सारे पेड़ों को मैंने अच्छे से रेडी कर दिया है। अब इसको दोबारा से कवर करूँगी और 10 मिनट के लिए दोबारा से रेस्ट पे छोड़ दूँगी। तो 10 मिनट हो गए हैं इसको रेस्ट पे छोड़े हुए। तो अब एक एक करके मैं पेड़ा लूँगी। ये देखिए, इनको एक तरफ रख देती हूँ मैं, और एक पेड़े को मैंने ले लिया। इस तरीके से किनारों को मैं थोड़ा सा प्रेस कर दूँगी, और बेलन की मदद से मैं इसको हल्का हल्का सा बेल लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको बेलना है स्क्वायर शेप में। तो अब इसके ऊपर किनारों पे मैं थोड़ा सा पानी लगाऊंगी इस तरीके से। चारों तरफ हमने अच्छे से पानी लगा देना है,
और उसके बाद इसके ऊपर मैं रखूँगी स्टफिंग जो अभी हमने चिकन की तैयार की थी। तो तकरीबन 2 से ढाई खाने के चम्मच इसके अंदर मैं डालूँगी। आप अपने हिसाब से डालिएगा, जितना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से इसमें स्टफिंग डालिएगा। तो अब इसको मैं एक किनारे से पकड़ूंगी और दूसरे किनारे से इस तरीके से इसको दबा के मिला दूंगी। अब इसी तरीके से इन किनारों को पकड़ूंगी और इनको इस तरीके से मिलाते हुए दबा दूंगी। तो ये देखिए, अब इसको उठाकर किनारों से मैं अच्छे से इसको सिक्योर कर लूँगी ताकि ये फ्राई करते वक्त खुले ना। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारी स्क्वायर शेप में ज़बरदस्त सी कचौरी जो है वो बन के रेडी है। ये देखिए, इसी तरीके से मैं बाकी की कचौरियों को भी रेडी कर लूँगी। सारी कचौरियाँ मैंने रेडी कर ली और जितनी मैंने डो तैयार की थी और साथ ही स्टफिंग तैयार की थी उसमें मेरी 8 कचौरियाँ बनके तैयार हुई हैं। मैंने थोड़ी बड़े साइज़ की बनाई हैं। अगर आप थोड़े छोटे साइज़ में बनाएंगी तो आपकी 10 कचौरियाँ रेडी हो जाएंगी। तो इस टाइम पे आकर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। आप एक एयर टाइट कंटेनर ले लें, उसके ऊपर कोई भी प्लास्टिक रैप रख लें और एक एक करके इन कचौरियों को प्लास्टिक रैप के ऊपर रखेंगे तो आपको इनको निकालने में बाद में आसानी होगी। तो तकरीबन 15 से 20 दिन तक आप इनको ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कचौरियाँ फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी है। आइए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ था। अब एक एक करके इसमें कचौरी ऐड कर दूँगी। ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बहुत हॉट नहीं करना, बस नॉर्मल टेम्परेचर में हमने इसको गर्म किया और एक एक करके हमने कचौरी डाल दी है। लो फ्लेम में हम इसको पकाएंगे और चम्मच की मदद से मैंने ऑयल को इस तरीके से कचौरियों के ऊपर डालना शुरू किया है ताकि ऊपर से जो कचौरी है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये देखिए, तकरीबन 3 मिनट हो गए कचौरियों को लो फ्लेम में पकते हुए। तो ये देखिए, मैं साथ साथ चम्मच की मदद से ऑयल भी डाल रही हूँ इसके ऊपर। ये देखिए इस तरीके से। तो अब नीचे से तो हमारी कचौरी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब इनको हम पलट लेते हैं और दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं कचौरियों को फ्राई होते हुए और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया है इनमें। बहुत ही खस्ता ये बन के तैयार हुई हैं और बिल्कुल रेडी हो गई हैं। इनको मैं निकाल लेती हूँ एक छन्नी में ताकि इनका एक्सेस ऑयल निकल जाए और उसके बाद मैं इनको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कचौरी बन के रेडी है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके ऊपर की जो लेयर्स हैं बहुत ही खस्ता बनी है और अंदर जो हमने इसकी स्टफिंग तैयार की है ना वो तो बहुत ही औसम है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। आप इनको एज अ इवनिंग स्नैक बना सकते हैं या फिर रमज़ान में तो ये बहुत ही ज़्यादा आइडियल हैं। और ये देखिए कितनी ये क्रिस्पी बनी है, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार सी ये चिकन कचौरी बन के रेडी हुई हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।